आज सुबह ही मैंने एचटेट की एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी, वो मैंने जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी वो मैंने अपलोड कर दी थी पोस्ट पर, अगर आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो उसी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं और उनसे जुड़े कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के मन में हैं। और सवाल क्यों ना आए, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा है तो सवाल आना तो एक वाजिब सी बात है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा न्यूज़पेपर की कटिंग है। आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको अभी दिखाई दे रही होगी। इसमें बहुत अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि परिणाम में जो है देरी हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये कह रहे हैं कि भाई हम ग्रेस मार्क्स तो देंगे बच्चों को, राइट। और क्यों ना दे भाई, ग्रेस मार्क्स देना बनता भी है, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि भाई जो मार्क्स हैं उनका भी ये दोबारा से रीचेकिंग कर रहे हैं कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सारा इनका प्रोसेस चल रहा है। रही बात अब रिजल्ट कब तक आएगा, तो भाई अगर चेयरमैन की बात करें, कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि भाई हमारा रिजल्ट रेडी है, स्टार्ट हो गई है, चेकिंग स्टार्ट हो गई है, ये फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें हवा में। लेकिन अब जुलाई का एंड वीक भी गया, अगस्त भी स्टार्ट हो गया, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। ओके, सो रिजल्ट ना आने के क्या रीज़न हो सकते हैं? या तो इनका रिजल्ट रेडी है ही नहीं, बस यूं ही हवा में बातें हो रही थी, या फिर जो अभी के हालात हैं उनको देख करके इन्होंने शायद लेट कर दिया हो कि भाई हम अभी जो है रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, जो मामले अभी चल रहे हैं थोड़े से शांत हो जाएं, फिर हम अपना रिज़ल्ट निकालेंगे। क्योंकि इनको पता है, क्योंकि अभी सब जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब एक्टिव हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे अगर कुछ भी उनको फिर से गड़बड़ी मिली तो, राइट। पहले ही पेपर में इतनी सारी गलतियां ये कर चुके हैं, अब रिजल्ट में इन्होंने अगर किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस किया तो यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल जो है, बखेड़ा खड़ा होने वाला है। तो रीज़न हो सकता है ये भी कि इसी वजह से शायद ना रिजल्ट निकाल रहे हों। और अब बात करते हैं, कुछ कमेंट्स जो आ रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। ग्रेस मार्क्स को लेके सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर स्टूडेंट्स को है। अगर अब हम ग्रेस मार्क्स की बात करें कि कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो ये किसी को नहीं पता कितने ग्रेस मार्क्स देंगे, क्योंकि अभी बोर्ड को खुद ये चीज़ों का क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कि उन्हीं को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। तो जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके थ्रू भी कुछ नहीं पता चल रहा अभी कि कितने ग्रेस मार्क्स देंगे या फिर कैसे ये रिजल्ट निकालेंगे। इन चीज़ों को लेके कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो हैं जो जिनका ऑलरेडी क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, उनके आराम से ऑब्जेक्शन लगाए बिना लगाए, गलतियाँ थी जो भी थी एग्ज़ाम में, उन सबको हटा करके भी उनके 90 मार्क्स आराम से बन रहे हैं। उनका क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे जो कैंडिडेट्स आते हैं वो हैं 80 नंबर से लेकर के जो 89 मार्क्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो दूसरी कैटेगरी है। अब इनमें क्या है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। और तीसरी कैटेगरी बता देती हूँ, तीसरी कैटेगरी में वो है जिनके 60-70 के आसपास बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं। तो उनमें मैं कहूँगी कि भाई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इतने ज़्यादा ग्रेस मार्क्स कोई आपको दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, मिरेकल हो जाएगा, ठीक है। बट मैं कहूँगी कि अगर आपको स्टेट ही क्वालिफाई करना है तो आप अभी से तैयारी कर लो, अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए अभी से तैयारी कर लो, और धीरे धीरे पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रही है तभी आपके इतने थोड़े से कम मार्क्स रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो 90 मार्क्स जिनके बन चुके हैं या इससे ऊपर जिनके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका तो देखो श्योर शॉर्ट आपको पता है कि आपका क्वालिफाई हो ही जाना है। तो या तो अगर आपका मेन टारगेट स्टेट की तैयारी करना ही है, मेंस की तैयारी करना है, तो अभी वैकेंसीज आने में टाइम है, मतलब 1 साल का 1.5 साल का टाइम तो आप मान के चलो, एग्ज़ाम होने में इतना टाइम तो लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एचटेट में ही अगर वैकेंसी का वेट आप कर रहे हैं तो अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे अपना पढ़ते रहो, मेंस की तैयारी करते रहो। या फिर आपका टारगेट है कि भी कोई भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हमें तो टीचिंग का जो भी हाल फिलहाल में जो भी मिल जाए हम करेंगे, तो अभी टीजीटी पीजीटी की चंडीगढ़ की भर्ती आने वाली है, आप उसकी तैयारी करो। और यूपी की टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आने वाली है, और ये दोनों ही एग्ज़ाम जो हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के होंगे, और इनका काम जो है अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, और आपको वैकेंसीज़ इनका नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेंगे। और यूपी में तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत भर भर के वैकेंसीज़ आई हैं, एंड उसका प्रोसेस तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसका इलेक्शन अभी नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, तो उनका प्रोसीजर वो जल्दी करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, आपको लग रहा है कि भाई जहाँ मुझे फटाफट जहाँ जल्दी जॉब मिलेगी, तो अभी तो वही वैकेंसी मुझे दिख रही है, तो आप उनकी तैयारी कर सकते हो, ये आपके पास अभी ऑप्शन है। DSSS का किसी ने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई किया हुआ होगा तो वो एग्ज़ाम आएगा, आप वो एग्ज़ाम दे लेना। तो ऐसे ही चलते रहते हैं अलग अलग जगह के टीचिंग के एग्ज़ाम्स, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है जो हमारे बचते हैं 80 नंबर से लेके
79 नंबर तक के जो कैंडिडेट्स हैं, इसके बीच में जितने कैंडिडेट्स लाए करते हैं, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात है, जो कमेंट कह रहे थे कि भाई तुम 90 के 90 ग्रेस मार्क्स ले लो, तो भाई ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव बिहेवियर दिखाता है। अब बच्चे तो हैं नहीं, सब मैच्योर हैं इतने, सभी को पता है इतनी मिस्टेक्स की हैं बोर्ड ने। तो यहाँ पर जो ये इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स लाए करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मेहनत उन्होंने करी है, ठीक है। अब बात क्या आती है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं, जब उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की से मैच किया तो उनके 90 से नंबर कम आ गए। पहले तो उनके ज़्यादा बन रहे थे, 93, 94, 95, 96, इवन 100, 1, 2, 3 तक भी बन रहे थे। बट जो ऑफिशियल आंसर की आई उसमें इतनी मिस्टेक्स थी, इतने आंसर गलत दिए थे, उसकी वजह से वो लोग 80s की कैटेगरी में पहुंच गए। अब इसमें बच्चे की गलती नहीं है। तो यहाँ पर जो है इन स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, इसलिए ग्रेस मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बोर्ड की गलती है और उनको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। एंड थोड़ा सा समझने वाली बात है, देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर हम इसकी स्टेट की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, हरियाणा की स्पेसिफिकली बात करूं, तो यहाँ पर बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में जाती हैं। एंड आपको पता ही है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में एज क्राइटेरिया का लिमिट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसमें काफ़ी थोड़ी एज वाली लेडीज़ भी होती हैं, राइट। तो सबके घर परिवार होता है, घर गृहस्थी होती है, बच्चे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो भाई वो अपना टाइम निकाल निकाल के इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ती हैं। और स्टेट के एग्ज़ाम में स्टार्टिंग से इतने ब्लंडर स्टार्ट हो जाते हैं कि ना तो इनका नोटिफिकेशन का पता होता कब आएगा, ठीक है। गिवन टाइम पीरियड पे इनके फॉर्म्स नहीं निकलते हैं, ना इनका एग्ज़ाम डेट फिक्स होता है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट फिक्स होने के बाद इनका रिजल्ट का नहीं पता होता है, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। सोचो 2024 का 25 में हुआ, 25 का 26 में हो रहा है, अभी 26 का ये कब कराएंगे, क्या पता, राइट। तो यहाँ पर जो है एक इंसान को इतना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है भाई एग्ज़ाम के लिए कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, टाइम निकालना है, ये करना है। अब बोर्ड की गलती की वजह से ये बच्चे क्यों भुगतान करें, राइट। तो इसलिए ग्रेस मार्क्स मिलने ज़रूरी हैं ताकि इनका टाइम वेस्ट ना हो, जो मेहनत इन्होंने करी है उसका रिजल्ट इनको मिले। सो जिन लोगों के 80s वाली लाइन में मार्क्स है, मैं उन सभी के साथ हूँ। आई अप्रिशिएट एवरीबडी कि आप लोगों ने मेहनत करी, इतने मार्क्स लिए हैं, तो कहीं न कहीं हमारा क्वालीफाई भी होगा, ठीक है, उम्मीद बिल्कुल रखनी है। और इसके अलावा जो हैं ऐसे हमारे कुछ भाई बंधु भी होते हैं भाई, जो ऑलरेडी जॉब भी कर रहे होते हैं, घर भी चला रहे होते हैं, टाइम निकाल निकाल के इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो भाई जस्टिस तो उनके साथ होना ही चाहिए, राइट। तो जिनके 90 प्लस बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने फर्दर जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करो। बट जो ये स्टूडेंट्स हैं, अब इनको ये है कि भाई ये क्वालीफाई हो जाए तो हमें अगला ना देना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज़ को लेके एटलीस्ट निश्चिंत तो हो जाएँ। तो ये लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो इनका जो जो है वेट करना बनता भी है भाई, क्योंकि अटके हुए तो ये लोग हैं बीच में, ठीक है। तो देखते हैं अब जैसे जो भी अपडेट मिलेगा, आगे जो भी अपडेट्स आएँगे मैं आपको बता दूँगी। एंड मैं यही कहूँगी ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ो, अपना थोड़ा-सा जो आगे टारगेट है, जो एग्ज़ाम है, उन पे फ़ोकस कर लो और उनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। और बाकी जो एस्टेट 2026 होगा उसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, आप क्लासेस देख सकते हैं। जिनको लगता है कि भई हमें दोबारा देना ही पड़ेगा, नहीं उम्मीद लग रही, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। डेली क्लासेस आती हैं, सीडीपी की स्टार्ट की हुई है। देखो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज की इस वीडियो में। सो देखो किसी को भी ऐसे डिमोरलाइज़ नहीं करना होता है। तो भई देखो ऐसे किसी को डिमोरलाइज़ नहीं करना होता है, किसी को नीचा नहीं दिखाना होता है, बहुत गलत बात होती है। इतने सेंसिबल लोग हम हैं, वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, खुद टीचर बनने जा रहे हो, तो इतनी समझ इतनी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। सो यस यही था हमारी आज की इस वीडियो में अपडेट। एंड इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगी। हौसला बनाए रखना है, अपनी मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। एंड यस मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।